नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने दावा किया है कि चार मच्छर इनको तलवार मारते हैं और मच्छर इनकी पत्नी के साथ रेप किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने यह भी दावा किया है कि इन्होंने मच्छरों को भूत बनते और भूत को मच्छर बनते देखा है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? पवन कुमार कंदोई। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है बताएं। मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ। 2006 में हम लोग ने एक फ्लैट लिया था। पहले मैं 20 नंबर में रहता था, बगल वाले में। 2006 में मैंने एक फ्लैट लिया था, 17 नंबर सीमनी बंगाल लेन, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की डेट ऑफ बर्थ भी है, 17 सितंबर 1950। तो वहाँ मैंने 2006 में फ्लैट लिया था। तब मैं समझा नहीं, मेरे फ्लैट के नीचे 3 तला में एक लड़का रहता, मैं सड़ी में ढुका। तो मैंने जब फ्लैट लिया था तब 2 दिन बाद मैंने देखा कि बगल वाला एक ठो अलमारी बनवा रहा है। तो वहाँ पे मिस्त्री लोग बैठे हैं। जब मैं नीचे से ऊपर गया तो मिस्त्री लोग बैठा था। तब मेरे भीतर से किसी ने उस मिस्त्री को कहा, अपने घर की ओर देख। तब मैं समझा नहीं, मैं सोचा कि मैंने ही कहा होगा, तो मैं घर में चला गया। 2011 में मेरी शादी हुई। तो क्या हुआ, मेरी वाइफ बोलती है, शादी के 1 हफ्ता बाद पहले बगल वाले की बहन आती है, किशन लाल अग्रवाल की बेटी आती है, महेश अग्रवाल की बहन आती है। बोलती है, मेरी बहन मेरी वाइफ को बोलती है, भाभी भाभी, मजाक उड़ाने के तरीके से आती है। तब मैं कुछ बोलता नहीं, अपनी वाइफ को बोलता, इनसे बात मत करना, हम लोग की लड़ाई हो रखी है। तब वो क्या करती है, नीचे 3 तला में जो आदमी रहता है, लड़का रहता है, उसको भूत को घर में घुसा देती है। तो मेरी पूजा अग्रवाल जो कंदोई होगी, मैं शादी के होने के बाद उस लड़की का रेप करता है। रात को ऑफिस आता हूँ तब वो मुझको बोलती है, ये काला सा आदमी मेरा रेप करा। फिर मेरे साथ सोती है रात को, फिर बोलती है, अभी फिर मेरा काला सा आदमी रेप करा। तब मैं देखता हूँ, सुबह एक दिन बैठा रहता हूँ, देखा पूजा के सामने कोई काला सा आदमी बैठा है। फिर उसको हारूगंज में एक शीतला माँ का मंदिर है, वहाँ ले जाके उसको तेल उल लगाती है, तब उसकी भूत प्रेत कुछ निकलता है। उसके बाद वो लड़का तला, मैंने तंग आके 2016 में एक फ्लैट बुक किया था उत्तरपाड़ा में, हावड़ा जिला, हुगली जिला में उत्तरपाड़ा एक जगह है, वहाँ पे एक फ्लैट बुक किया था। तब से मेरे पड़ोसी ने मुझे परेशान कर दिया कि 2016 में तुम उधार लेके कैसे फ्लैट बुक कर लिया, हम लोग से लड़के फ्लैट लेगा, तुमको लेने नहीं देंगे। तो मैं फ्लैट फिर कैंसिल नहीं किया, फ्लैट कैंसिल कर दिया। उसके बाद पैसा रहा मेरा कुछ, बोला अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। तब 2017 में अपनी पत्नी के साथ, एक लड़का भी था 3 साल का, उसको तलाक दे दिया। मुझको इतना पीटा उस लड़के ने। मैंने क्या किया, अपने पड़ोसी को गाली निकाली, उकसाया मैंने गाली। तो 2017 में उस लड़के ने, और 2017 में 3 तला में एक ब्राह्मण था, उसने बगल वाले घर में आके उस लड़के को ढुकाया मेरे शरीर में। तीनों आत्माएं मिलकर मुझे पीटती थी, 3 साल तक मुझे बहुत पीटा है। 2019 में मेरे पिताजी भी गुजर गए। 2020 में मेरी जितने 10 साल काम किया उसका 1 लाख रुपया मेरे पास आया था। और जो बिल्डर के के थ्रू मैंने फ्लैट बुक किया था, वहाँ से मुझे 2.5 लाख रुपए मिले थे रिटर्न। मेरे फूफा जी ने फ़ोन किया था उनको, तब उन्होंने रिटर्न किया था। मेरा 3.5 लाख रुपये था, 2.5 लाख रुपये, तो 3.5 लाख लेके मैं 2020 में घूमा था। कभी सिरसा आया था, कभी गुजरात गया था, कभी जम्मू कश्मीर गया था। उसमें मेरे 7 पैकेट थे, वो चोरी भी हो गए थे। और 5 मोबाइल मैंने गुस्से में आके तोड़ दिए थे। उसके बाद 2020 में ही मैं सोनू शर्मा के यहाँ पे आया था रहने के लिए। जब मैं आया तो मैंने देखा, पहले उनकी फ़ोटो टंगी थी, मैंने देखा कि उनकी मुंडी फ़ोटो में हिल गई, ऐसे टेढ़ी हुई। तो मैं समझा नहीं, बोला ये क्या हुआ, कुछ ध्यान नहीं दिया। तो ऊपर मैं फ्लैट में रुका हुआ था, तो मेरे भीतर जो लड़का का बच्चा की आत्मा थी, वो बार बार अगल बगल में जाके बार बार हल्ला करती, तो मैं गाली देता था बहुत गंदी गंदी। तब क्या हुआ, रात को मैं सोया हुआ था, तब मुझे एक तो कंसला खड़ा हुआ दिखाई दिया। तब रात को एक बुढ़िया की आवाज़, टीवी देख रहा था न्यूज़। तब मैंने क्या देखा, आधी रात को देखा कि एक काली सी परछाया मेरे ऊपर है, मैं सोया हुआ था, काली सी परछाया ऊपर है, बाहर में चमगादड़ जैसी आवाज़ कोई चिल्ला रहा। तो मैंने गेट नहीं खोला। अगले दिन सुबह क्या हुआ, मैं ऐसे ही निकल गया, पैसे नहीं दिए थे, बाद में आके मैंने पैसे दिए थे। तो वही। नहीं, आप ये बात बताओ भी, आपके शरीर के अंदर जो प्रेत आत्मा है वो किसने घुसाई, आपको कैसे पता लगा? पड़ोसियों ने घुसाई है, मेरे पड़ोसी बैजनाथ साहब की बिल्डिंग में रहता हूँ, उसी का काम है। अब आपके शरीर में प्रेत आत्मा है या नहीं है? है, 4 प्रेत आत्मा है, अच्छा, बहुत परेशान करके रखा हुआ है। क्या करती है? आप कह रहे हो मच्छर तलवार लेके मारते हैं, वो क्या कहानी है? उकसाती है, बहुत ज़्यादा उकसाती है, और हार्ट अटैक, और शरीर में कभी कीड़ा छोड़ती है, कभी शरीर अंदर से काटती है, कभी माथे में, आँख में काँटा लगाती है, कभी आँख में सुई चुभोती है, कभी शरीर में सुई चुभोती है, कभी जिससे पेशाब करता हूँ बाथरूम उसमें सुई चुभाती है, कभी गाँड में सुई चुभाती है, कभी क्या दिखाती है, कभी क्या दिखाती है, कभी सपना, कृत्रिम सपना दिखाती है खुद से बना के। बहुत तरीका से परेशान करती है। कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे? ना, मजाक नहीं करा, मैंने यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रखा है, मेरे पड़ोसी ने मुझ में भूत ढुका रखा है। और फेसबुक में मेरा अकाउंट भी है, पवन कुमार कंदोई के नाम से, उसमें भी मैंने पोस्ट कर रखा है कि मेरे पड़ोसी ने मेरे में 4 भूत ढुका रखे हैं। और वेस्ट बंगाल पुलिस को मैंने 120 कंप्लेंट कर दी है, 20 लिखित कंप्लेंट की है, उसकी फोटोकॉपी अपलोड कर रखी है। 120 कंप्लेंट कर दी आपने? 100 फोन के ऊपर कंप्लेंट की है, 20 लिखित कंप्लेंट किया, वहाँ जाके कंप्लेंट की है, 120 कंप्लेंट की है। तो वो आप क्या कह रहे थे भी, मेरा हार्ट निकाल के ले गई वो आत्मा?
हार्ट नहीं निकाल के ले गई, मतलब हार्ट अटैक वो दे दिए, मेरा हार्ट अटैक आ गया। इसी के चलते चिंता करते करते, गुस्सा करते करते मुझे हार्ट अटैक आ गया। और जाट धर्मशाला में बाहर से सुबह 5 बजे किसी ने चिल्लाया तुम्हारा हार्ट अटैक आ गया। मैंने देखा सुबह, मैं हार्ट में बहुत जो इलेक्ट्रिक शॉक लगा। फिर देखा हार्ट हिल भी नहीं रहा, मतलब एकदम लग रहा मांस है कोई, जैसे ऊपर नीचे हार्ट तो हिलता रहता है, हल्का सा पंपिंग होता रहता है, पंपिंग भी नहीं हो रहा। गुस्सा भी कर रहा हूँ तब भी पंपिंग नहीं हो रहा। ऐसे नॉर्मल गुस्सा करता तो हल्का हल्का पंपिंग होता, एकदम पंपिंग बंद कर दिया, एकदम सुन हो गया हार्ट, एकदम खत्म कर दिया मेरा। तो मेरा खून कैसे प्योरीफायर होगा, इसलिए चिंता करता हूँ। कैसे जिंदा रहूंगा वो चिंता, खून शुद्ध नहीं होगा मेरा। नहीं, अब आपको ये आत्माएं हैं वो कैसे कैसे तंग करती है? अब आपको, आप पार्क में बैठे रहते हो, कैसे तंग करती है आपको? वो आत्माएं क्या करती है, वो दूसरे के शरीर में घुस जाती है। जैसे मैं ऐसा कहीं भी जा रहा हूँ, दूसरे के शरीर में घुसेगी, अपना कुछ भ्रूण छोड़ देगी, उससे वापस उड़ के मेरे शरीर में आ जाएगी। मैं एक तरीका से चार्जर, बिहारी लोग बोलते हैं चार्जर है वो, मेरे शरीर में आत्मा नहीं है, खाली शरीर है। तो मेरे भीतर से कोई भी आत्मा कहीं भी जा सकती है, बार बार लोगों के शरीर में कांटा लगाती रहती है, अपना भ्रूण छोड़ती है, वापस उड़ के मेरे शरीर में आ जाती है। ये लोग आत्मा लोगों ने 4000 लोगों का खून किया, 4000 लोगों की आत्मा काटी है, 4000 लोगों में अपना भ्रूण डाला है। तो आपको क्या पता 4000 लोगों का खून किया इन्होंने? मैं फेसबुक में भी बात करता हूँ, जब फोटो भी देखता हूँ तब भी वो लोग फोटो भी मेरे से बात करती रहती है। मुझे लगता है, मुझे संदेह है कि 2016 में मेरी हत्या कर दी, इसी जादू टोने से मेरी हत्या हो गई 2016 में। मैं तो इसका मतलब आप चलती फिरती लाश हो? हाँ, चलती फिर, मुझे यही लगता है मैं चलती फिरती लाश हूँ। 4 भूत इसीलिए मेरे शरीर में ढुके हुए। आँख भी मेरी कोई फोटो को देख रही है तब भी फोटो बात करिए, कान से सुन रहा हूँ तब भी उसकी आवाज़ में भूत घुस जा रहा है, और नाक से सांस भी ले रहा हूँ तो दूसरे की सांस में भी जाके भूत घुस जा रहा है। तीनों तरीका से मेरा, तीनों ज्ञानेंद्रियों से भूत इधर उधर करे। नहीं, आपको पक्का विश्वास है भी आपकी हत्या कर दी गई है? 50% विश्वास है 2016 में हत्या हो गई, क्योंकि कुछ 2 का जादू टोना है। उसी तरीका से मैं थोड़ी अध्ययन की है मैंने कि 2011 में मैं शादी हुई, उसमें 3 दिन पहले आप ये दावा कर रहे थे पार्क में बैठे बैठे भी तलवार से मच्छर मेरे को मार रही हैं। हाँ, वो करते हैं मच्छर, चक्कू से क्या करते हैं, वो चक्कू से हल्का काट देते हैं, माथा उथा काट देते हैं। मैं माथा भी टेढ़ा हो रखा, दोनों साइड से टेढ़ा हो रखा, इसलिए मैंने बाल भी छिलाए, लेकिन देखा टेढ़ा दिखाई नहीं दे रहा। जब हाथ लगाता तो मालूम चलता, माथे में दोनों तरफ ठुक दिया किसी ने। ये आप दे सकते हैं साथियों, पवन कुमार कंदोई, जिन्होंने दावा किया है कि इसके अंदर प्रेत आत्माएं हैं और मच्छर तलवार लेकर इनको मारते हैं और इनकी पत्नी का रेप करते हैं। और उसके बाद इन्होंने यह भी दावा किया है कि जो भूत है, आत्माएं हैं, इनकी हत्या कर दी गई है, एक चलती फिरती लाश है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते साथियों, ना हम कोई अंधविश्वास फैलाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो भाई का जो बात थी, जो पक्ष है, वो हमने आपके सामने रखा। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।